joined by Deputy CM of Bihar, Sushil Modi. मोदी जी, ये माइग्रेंट लेबर और इस विद्यार्थियों का जो मुद्दा था बहुत दिन से चला रहा था। बहुत सारे राज्य वायलेट कर रहे थे लॉकडाउन का, तो आप लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुद्दा उठाया। आप भी थे बैठक में, नीतीश जी भी थे, तो उसी के संदर्भ में ये गाइडलाइन आया है। तो क्या तैयारी है? करीब 30 से 40 लाख माइग्रेंट लेबर आपके फंसे हुए हैं, विद्यार्थी भी फंसे हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। क्योंकि बिहार लगातार ये मांग कर रहा था कि हमारे लाखों मजदूर छात्र जो बाहर फंसे हुए उनको लाना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी अनुमति प्रदान कीजिए। क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन की अनुमति नहीं थी, और मुझे खुशी है कि बिहार की मांग को उन्होंने स्वीकार किया, अनुमति प्रदान की है। अब लोग आएंगे और उसका जो प्रोटोकॉल है कि आने वाले लोगों को बसों से लाने की व्यवस्था करना है, तो दोनों राज्यों के आपस की सहमति से होगा। फिर उनकी वहाँ भी स्क्रीनिंग होगी और यहाँ उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है इसका लाभ ये होगा कि पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, कोटा में, अन्य राज्यों में जो बिहार के हजारों छात्र पढ़ते हैं जो घर आना चाहते थे, या लाखों मजदूर जो हैं वो अलग अलग जगह जो फंसे हुए तो घर आना चाहते हैं, उनके आने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब हम लोग राज्यों के साथ बातचीत कर एक सहमति बनाएंगे। कितने मजदूर होंगे बिहार के बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए? 30-40 लाख तो होंगे ही। देखिए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को 1000 रुपया देने का जो ऐलान किया था, तो 26 लाख आवेदन आए थे हम लोग के पास, जिसमें करीब 16 लाख लोगों के खाते में 1-1000 रुपया हम लोगों ने दिया है। तो ये संख्या तो 30 लाख 40 लाख हो सकती है, लेकिन अब कितने लोग आएंगे ये कहना आज मुश्किल है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वही काम मिल जाए तो लोग रुक जाएं, लेकिन एक घर आने की जो चाहत है, हर एक व्यक्ति घर के नज़दीक आना चाहता है, घर आना चाहता है। तो आंकड़ा तो कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी संख्या में बहुत सारे मजदूर मोदी जी देश के विभिन्न हिस्सों से मुझे भी फोन करते हैं। आज ही गोवा से फोन किया, सूरत से फोन किया कि हम लोगों को आना चाहते हैं, क्या कुछ नियम में शिथिलता हो रही है। तो क्या ये जो अभी जो हाल फिलहाल में 2 दिन में देखा गया कि माइग्रेंट लेबर जो चल के आ गए, ट्रक पे आ गए, उनमें भी एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक केसेस दोनों आए हैं, तो क्या संक्रमण का खतरा रहेगा अगर एक साथ 15 लाख मजदूर आ गए देश के विभिन्न हिस्सों से? क्या आपकी तैयारी वैसी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है? क्योंकि महाराष्ट्र से आएंगे, पुणे से आएंगे, हरियाणा, देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार का बहुत ज्यादा माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन है। देखिए, अब तो डिटेल चेकआउट करना है, क्योंकि दोनों राज्यों की सहमति के आधार पर, और चूँकि ट्रेन नहीं चल रही, बसों से आना है, तो कितनी बसें होंगी, कितना समय लगेगा, और केवल बिहार में ही नहीं आना है। जो मजदूर हैं वो उड़ीसा के भी हैं, झारखंड के भी हैं, बंगाल के भी हैं, यूपी के भी हैं। तो इसलिए इसका पूरा प्रोटोकॉल जो है, एक गाइडलाइन आई है, और देखिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और अब तो उसमें निर्देश है कि होम क्वारंटाइन में उनको रखा जाना है। और अभी जो बिहार में नया संक्रमण का दौर चला है, उसमें बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर हैं वो संक्रमित पाए गए। देखिए, खतरे तो ये तमाम खतरे हैं। इन सारी चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे, और कोई अगर घर आना चाहता कैसे रोक देंगे? और जब लॉकडाउन में भारत सरकार ने ही यह अनुमति प्रदान कर दिया, तो वो आएंगे तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। और हम लोग पहले से भी तैयारी कर रहे थे। हम लोग इस बात का अंदाज था कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब प्रधानमंत्री से आग्रह किया, तो आज न कल इसमें शिथिलता होगी और नियम और अनुमति मिलेगी। तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग उसके लिए और भी जो तैयारियां करना, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अब सभी राज्यों के साथ बातचीत करके, और एक बार में तो 10 लाख लोग आएंगे नहीं, आ भी नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे लोग आएंगे। कितनी संख्या में आएंगे, कब आएंगे, उसका पूरा टाइम टेबल, उसका पूरा प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, और उसके आधार पर और निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 3 मई को लॉकडाउन फेज 2 खत्म हो रहा है, तो बिहार सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? जैसा कि हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने राज्यों पर शायद छोड़ने की बात कही है, तो क्या बिहार सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने की हिमाकत करेगी या कुछ शिथिलता बरती जाएगी? नहीं, देखिए, कोई अलग अलग राज्य अलग अलग रणनीति नहीं बना सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के ही अंतर्गत आपको निर्णय लेना है। और जो संकेत है कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसमें केंद्र की सरकार जिलों को बांटेगी या राज्यों को कहेगी कि आप ही इस तरह के गाइडलाइंस के आधार पर, पैरामीटर्स के आधार पर, और इस 3 जोन के अंदर बांटिए। और जो ग्रीन जोन है उसमें काफ़ी चीज़ों की छूट रहेगी, लेकिन अवेयरनेस बना रहे वहाँ पर। और जो ऑरेंज जोन है वो रेड जोन में ना बदले। और रेड जोन जो है
उसमें पूरे कड़ाई के साथ कंटेनमेंट एरिया के अंदर लॉकडाउन को लागू किया जाए। तो मोटा मोटी तो ये रणनीति है, लेकिन अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है, राज्यों की क्या स्थिति है, फिर केंद्र के गाइडलाइन के अंतर्गत ही हम लोग और ग्रेडेड तरीके से लॉकडाउन में को शिथिल करने का काम करेंगे। आप मोदी जी वित्त मंत्री भी हैं, तो क्या आपका जो टैक्स है, जो जैसे जीएसटी का है, जो केंद्र सरकार से मिलता है, फिर बहुत सारे जमीन से जो खरीद बिक्री होती है उससे टैक्स आता है और भी रेवेन्यूज आता है, तो क्या आपको लगता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रम्बल नहीं करेगा, और क्या आप एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पोजीशन में रहेंगे अगले 1-2 महीने में? देखिए, वित्तीय स्थिति तो बहुत खराब होने वाली है और इसका असर कम से कम 1 साल तक रहेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन एक बात का मैं वायदा कर सकता हूं कि अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए जबकि केरल से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों ने और 30-40% की कटौती कर दिया वेतन के अंदर, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम वेतन और पेंशन के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारे खजाने पर पहला अधिकार जो आपदा पीड़ित हैं, कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, कल कई बाढ़, अधिकारियों का भी पैसा काटेंगे सैलरी में से? नहीं, हम नहीं काटेंगे। वो कोई माइग्रेंट लेबर जो आएंगे उनको नौकरी देंगे, क्योंकि ये माइग्रेंट लेबर अब दोबारा जाने वाले नहीं है। नहीं, देखिए, माइग्रेंट लेबर को जो रोजगार है, हम लोगों ने तो मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड बनाने का निर्णय लिया है और बनना प्रारंभ हो गया। तो चाहे वो जल जीवन हरियाली अभियान हो, मनरेगा हो, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हो, तो बड़ी संख्या में लोगों को हम यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। I have joined by Bihar Minister and a very close confidant of नीतीश कुमार, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी, ये जो MHA का ऑर्डर आया है, तो आपको क्या लगता है कि अब बिहार तैयार है माइग्रेंट लेबर को लाने के लिए? क्योंकि मजदूर तो मांग कर रहे थे आने के लिए, तो नीतीश कुमार ने भी मांग किया था कि रूल्स में बदलाव लाए, योगी आदित्यनाथ जी ने वायलेशन किया था, तो आपको क्या लगता है बिहार तैयार है और किस तरह का फैसला मानते हैं? नहीं, हम समझते हैं कि मानसिक रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मजबूती से रखा था कि ये जब तक आप अपने गाइडलाइंस में जो आपने भेजा है राज्यों को, उसको अमेंड नहीं कर पाइएगा तो उस पर फिर हम लाने में लोगों को सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस होगा। और हमको लगता है उसमें उन्होंने कहा था कि गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं चेंजेस करना चाहिए। हम समझते हैं भारत सरकार ने गाइडलाइन, राज्य अपने मजदूरों और छात्रों को बुला रहे थे, आप लोग बुला नहीं रहे थे क्योंकि आप लोग नियम का हवाला दे रहे थे, तो क्या बिहार सरकार तैयार नहीं थी उस समय? अब क्या लगता है कि 3 दिन में इतनी तैयारियां हो जाएंगी कि जो माइग्रेंट लेबर की संख्या है 40 लाख से ऊपर है, और मान लीजिए लॉकडाउन में कुछ काम भी मिल जाता है तो 10 से 20 लाख आएंगे, तो बहुत सारे केसेस जो है एसिम्प्टोमेटिक होंगे, तो क्या उस तरह के वेयर विदॉल हैं आपके पास इस कोविड सिचुएशन में? नहीं, अब ऐसा है कि पहले हम लोग स्कूल्स में क्वारंटाइन सेंटर्स बना रहे थे, अब है कि प्रखंड लेवल पे इसको क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने का है। हर एक ब्लॉक में, जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उस सब में लगभग 7-8 हज़ार लोगों को रखने का, क्वारंटाइन करने का, उनके विलेज में, उनके गाँव में, प्रखंड के स्तर पर अगर एक्सटेंड करेगा तो उसको गाँव के जो स्कूल्स हैं उसको ले जा करके हम समझते हैं कि अब जो लोग आएंगे उसके लिए निश्चित रूप से पूरा प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। 3-4 दिन में तैयारियां हो जाएंगी? नहीं, पहले से हम लोग जो माइग्रेंट्स लेबर्स हैं उनकी हम लोगों को पहले से चिंता थी और माननीय मुख्यमंत्री इस पर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं कि हमारे माइग्रेंट लेबर्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 3 तारीख के बाद भी हम कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस आएगा या फिर हमको उनको लाना पड़ेगा, तो भाई आखिर में लाएंगे तो हम कहाँ उनको क्वारंटीन कर सकते हैं, कैसे उनका हम टेस्ट कर सकेंगे, कैसे उनको कहाँ रख सकेंगे, उस पर काम। इससे क्या कम्युनिटी लेवल पे भी संक्रमण के फैलने का, इन्फेक्शन के फैलने का डर रहेगा? क्योंकि ये तमाम जगह से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, गुजरात से आएंगे, दिल्ली, हरियाणा, तमाम देश के, हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, आज गोवा से आया तो आंध्र प्रदेश से आया, सब जगह से आएंगे, तो क्या ये डर है कि बिहार में संक्रमण और तेजी से फैलेगा? क्योंकि एक हफ्ते में देखा गया कि 200 से ऊपर केसेस की बढ़ोतरी हुई। नहीं, देखिए, ये तो एक चिंता का विषय है निश्चित रूप से, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर्स आए हैं उससे स्प्रेड हुआ है, कोविड-19 का स्प्रेड हुआ है। अभी तक जो भी पिछले 3-4-5 दिनों में जो स्प्रेड किया है उसमें कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबर की भी भूमिका रही है। और जो लोग आएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि टेस्ट करा करके उनको भेजिए, और जो गाइडलाइंस आया है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो लोग को वहाँ पर टेस्ट करा करके भेजेंगे और फिर यहाँ भी एंट्री करने के समय टेस्ट होकर के उनको बॉर्डर पर या फिर ब्लॉक में
जहाँ पर भी हो सकेगा संभव, जहाँ पे गवर्नमेंट अब प्लान करती है, क्योंकि नंबर ज़्यादा है ना, तो हो सकता है डिसेंट्रलाइज करके उसको प्लान किया जाए। तो हम समझते हैं कि वो उन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। कोटा से जो छात्र आने वाले थे वो भी आएंगे? हाँ, कोटा के नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो पूरी तरह से कोटा इशू को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोटा से बच्चे नहीं आए थे, कोटा से बच्चे आए थे, बीच में भी बच्चे आए थे जो अपना बस करके, अपनी गाड़ी करके, प्राइवेट उस पे लोग आए थे और उन लोगों को सबको अपनी जगह गांव में भेजा गया था। लेकिन अगर राज्य सरकार खुद ले करके आती है तब तो फिर देन इट हैज़ टू बी अ यूनिवर्सल प्लान, नो इट कैनॉट बी कि भाई कोटा से लाएंगे हम, उड़ीसा से नहीं लाएंगे, महाराष्ट्र से नहीं लाएंगे, पूना से नहीं, तो हमको पूरी जगह से व्यवस्थित करना पड़ेगा। और जो राज्य हमारे ऐसा राज्य नहीं है कि हम सब जगह अपना बसेस भेज के लोगों को बुला सके। हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं, जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की बैठक में भी किया है। तो हम समझते हैं अब लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। अशोक जी, मुझे लगता है कि जो माइग्रेंट लेबर आएंगे वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर का जो फ्लो है बिहार में वो सबसे ज़्यादा है देश में किसी भी अन्य राज्य से। तो आपके लिए अभी आने वाले दिन काफ़ी संकट के होंगे। दूसरी बात कि क्या आप तैयार हैं जो माइग्रेंट लेबर आएंगे, क्योंकि अब फूड क्राइसिस भी होगा, जो रोज गरीब जो हैं रोज खाते, जो कमाते हैं और जीते हैं, तो क्या आपके पास इतना वेयरविदॉल है कि आप उनको जॉब दे सके, क्योंकि ये माइग्रेंट लेबर अब वापस जाएंगे नहीं दूसरे राज्यों में? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि हम तो समझते हैं कि जितने लोगों ने अभी 25-30 लाख लोगों ने, जो 25 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया है, उसमें से हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि 10-15 लाख लोग तो 20 लाख लोग तो ज़रूर आएंगे। तो उसमें कुछ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे। तो जो लोग रहेंगे उनके लिए ही तो माननीय नेता ने जो अभी जो 3-4 जो स्कीम्स जो शुरू किया है, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण का हो, घर हर घर नल जल हो, जल जीवन हरियाली हो, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का, और जो मजदूर हमारे हैं और जो आ रहे हैं उनको काम किसी तरह से मिले और उनका जॉब कार्ड खुले मनरेगा में, इन सब की तो व्यवस्था कर ही रहे हैं। जो भी बेस्ट हम लोगों के लिए होगा वो वी विल डू इट, हम लोग उसका प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। So there we have Ashok Chaudhary, Building Construction Minister and close confidant of Nitish Kumar, saying that Bihar is prepared for any eventuality and they are going to welcome all the migrant laborers back in Bihar and to ensure job for them. Back to you.